जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद भावना पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पृथ्वी की कौन सी परत प्लेट विवर्तनी के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर सेमी मोशन होती है, जिससे कि टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्मा के ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आग्नेय शेल। जब मैग्मा ठंडा होता है तो उसके ठंडे होने से आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है। सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर अधिक है। इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई कम होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सभी मौसमी घटनाएं भी इसी परत में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? दिए गए ऑप्शन में से गर्म जो महासागरीय धारा है वो बतानी है। तो करेक्ट आंसर है इसका गल्फ स्ट्रीम। ये एक गर्म महासागरीय धारा है। इसके अलावा लेब्राडोर, केंद्रीय और बेंगुएला धारा ठंडी धारा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन बनता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होने के कारण कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसून पवनें मौसमी होती है। ये समुद्र से भूमि की ओर बहती है। सर्दियों में ये दिशा बदल लेती है। इनमें से सही उत्तर बताना है। तो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, यानी कि सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि मानसून पवनें मौसमी होती है और समुद्र से भूमि की ओर ये बढ़ती जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और सर्दियों में ये दिशा बदल लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मरुस्थल को शीत मरुस्थल कहा जाता है? जो कोल्ड डेजर्ट है वो किस मरुस्थल को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है गोबी मरुस्थल। ठीक है, कमेंट करेंगे कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अक्षांश घोड़े अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका 30 डिग्री घोड़ा अक्षांश। फ्रेंड्स, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है, हाई प्रेशर जोन होते हैं इसमें, इसे ही हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदी का ऊपरी भाग अपर्दन करता है, मध्य भाग परिवहन करता है और निचला भाग निक्षेपण करता है। इनमें से सही उत्तर बताना है। तो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पर भी स्टार मार्क कर लेंगे। तो जो फ्रेंड्स ओजोन परत है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे गहरी महासागरीय गर्त है? अब यहाँ पर जो सबसे गहरी महासागरीय गर्त है वो है मैरियाना गर्त। फ्रेंड्स, इसकी जो गहराई है वो है लगभग 11,000 मीटर से अधिक, और ये विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त है। ठीक है, मैरियाना गर्त। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? फ्रेंड्स, जो बिहार का शोक है वो कहलाती है कोसी नदी, क्योंकि ये नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। सभी ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर स्थित है। यहाँ पर सभी स्टेटमेंट में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है 1 और 3, यानी कि ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, ये भी सही है। और रिंग ऑफ फायर स्थित है प्रशांत महासागर के चारों ओर। ठीक है, जबकि जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि सभी ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं होते, कुछ निष्क्रिय और सुप्त भी होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संवहन के कारण होने वाली वर्षा कौन सी है? तो संवहन के कारण जो वर्षा होती है वो है संवहनी वर्षा। ठीक है, जो संवहनी वर्षा है वहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा होकर वर्षा कराती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई में सबसे अधिक है? यहाँ पर जो सबसे औसत ऊंचाई में अधिक है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ की मोटी परत होने के कारण महाद्वीप ऊंचाई में सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल नीनो प्रशांत महासागर से संबंधित है। यह भारत में मानसून को प्रभावित करता है और यहाँ हमेशा अधिक वर्षा लाता है। इन तीनों में से सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, यानी कि 1 और 2, क्योंकि यहाँ हमेशा अधिक वर्षा लाता है। ये स्टेटमेंट दे रखा है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कम वर्षा लाता है। ठीक है, याद रखेंगे। एल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है और ये प्रशांत महासागर से संबंधित है और भारत में ये मानसून को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी लोहे और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है? राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। इनमें से हिमालय से उत्पन्न जो नदी है वो नहीं होती है। कौन सी? गोदावरी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदी है, हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पठारों को खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत का दक्कन पठार प्राचीन है और पठारों में कृषि संभव नहीं होती है। इन तीनों में से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि पठारों में कृषि संभव नहीं होती। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पवन गरजती चालिसा कहलाती है? रोरिंग जो 40 है वो कौन सी पवन कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पछुआ पवन गरजता चालिसा कहलाती है और 40 डिग्री अक्षांश के आसपास तेज पश्चिमी पवनों को ही गरजती चालिसा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? सभी को पता होगा, जो गुजरात राज्य है उसकी तटरेखा सबसे अधिक लंबी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? फ्रेंड्स, जो दक्षिण गंगा है वो कहलाती है गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला है। यह पूर्वी घाट से अधिक ऊंची है और यह अरब सागर के समानांतर स्थित है। यहाँ पर सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा? श्रीनगर को लेह से। तो करेक्ट आंसर है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ही श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? वुलर झील, जो कि स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसून की उत्पत्ति भूमि और समुद्र के तापांतर से होती है। ITCZ मानसून को प्रभावित करता है और मानसून केवल भारत तक ही सीमित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है केवल 1 और 2, क्योंकि जो मानसून है वो एक वैश्विक घटना है। ठीक है, यह केवल भारत ही तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में वो है असम। ठीक है, असम की दार्जिलिंग चाय को DI टैग भी दिया गया है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्कन पठार ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। यह भारत का सबसे नया भूभाग है। तो इन सभी में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर है, यानी कि 1 और 2, क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, ना कि नया भूभाग। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा किस पवन से होती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दियों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होगा, उत्तराखंड में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयले उत्पादन में भारत में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात में स्थित है। इसमें बाघ भी पाए जाते हैं। इन तीनों में से सही कथन बताना है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही कथन हो जाएंगे, जबकि यहाँ बाघ पाए जाते हैं ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? फ्रेंड्स, जो रिफ्ट घाटी बनाती है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस खनिज को ब्राउन गोल्ड कहा जाता है? तो ब्राउन गोल्ड किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे ही ब्राउन गोल्ड की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में है। झारखंड और उड़ीसा प्रमुख क्षेत्र है। लौह अयस्क आयात किया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2, क्योंकि लौह अयस्क की मात्रा भारत में बहुत ही ज्यादा है, इसे यहाँ आयात नहीं किया जाता है। ठीक है,
जबकि झारखंड और उड़ीसा इसके प्रमुख क्षेत्र है और भारत में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इसी कारण ये आयात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर है, यहाँ जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, यहाँ वर्षा कम होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है यानी कि 1 और 2, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारत का द्वार कहलाता है? भारत का द्वार कहलाता है मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी परत सिलिका और एल्यूमिनियम से समृद्ध है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम से समृद्ध है सियाल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ज्वालामुखी रुक रुक कर फटता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डोरमेंट ज्वालामुखी रुक रुक कर फटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपक्षय चट्टानों को तोड़ता है, अपर्दन इसे हटाता है और निक्षेपण इसे जमा करता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। निक्षेपण इसे जमा करता है और अपक्षय चट्टानों को तोड़ता है, जबकि अपर्दन इन्हें हटाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? सभी को पता होगा नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी प्रेशर ग्रेडियंट विंड्स। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र में बनते हैं, इसमें हवा केंद्र की ओर घूमती है, यहाँ उच्च दाब क्षेत्र में बनता है। यहाँ पर सही उत्तर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी महासागरीय धारा ठंडी है? यहाँ पर ठंडी महासागरीय धारा बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेब्राडोर की धारा। ठीक है, ये सबसे जो महासागरीय धारा है ये ठंडी धारा है, इसके अलावा ये सभी गर्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी अपक्षालन यानी कि लीचिंग से बनती है? लीचिंग से कौन सी जो मिट्टी है वो बनती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमनद अपर्दन करते हैं, यहाँ यू शेप्ड वैली बनाते हैं, यहाँ केवल गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर सही कथन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये केवल गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो पृथ्वी को जो 2 बराबर हिस्सों में बांटता है वो है इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? जैसा कि अभी बताया था, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी फसल सफेद सोना कहलाती है? फ्रेंड्स, जो व्हाइट गोल्ड है वो किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है इसका कपास। कपास को सफेद सोने की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा एक पूर्व वाहिनी नदी है, यानी कि पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र भारत में पश्चिम से पूर्व बहती है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1 और 3, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में पूर्व से पश्चिम बहती है, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक गेहूं पाए जाते हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, गन्ने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जैसा कि पहले भी बताया था, गन्ने के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में मानसून जून में प्रवेश करता है, यह केरल तट से प्रवेश करता है, यह दिसंबर तक पूरे भारत में सक्रिय रहता है। यहाँ पर मानसून की बात की गई है भारत में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। जबकि यह दिसंबर तक पूरे भारत में सक्रिय रहता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सितंबर तक भारत में सक्रिय रहता है, ना कि दिसंबर तक। नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? फ्रेंड्स, झारखंड में पाया जाता है कोयला। ओके, कोयले की खदान पाई जाती है यहाँ पर। कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? इनमें से कृषि आधारित उद्योग बताना है, तो कपड़ा उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं, राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। इनमें से जो राइट आंसर है वो है केवल 1 और 2, क्योंकि राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी वृद्ध गंगा कहलाती है? यानी कि जो बूढ़ी गंगा है वो किसे कहते हैं? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंबई का जुड़वा बंदरगाह कौन सा है? जुड़वा बंदरगाह मुंबई का कौन सा है? न्हावा शेवा बंदरगाह। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? कौन कौन से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में?
तो गंगा नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है, यहाँ हुगली नदी पर स्थित है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो राइट आंसर है इसका केवल 1 और 2, क्योंकि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य का है? तो सड़कों का घनत्व भारत के केरल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? फ्रेंड्स, राजस्थान में जावर खान प्रसिद्ध है जस्ते के लिए। ठीक है, जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश को जोड़ते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 महानगरों को जोड़ता है, यह योजना रेलवे से संबंधित है। यहाँ पर सही उत्तर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो रेलवे से संबंधित नहीं है, ये सड़कों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा स्थल आविष्कृत बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि भारत का सबसे ये जो बंदरगाह है वो पुराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पूछा है पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा, तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबी मौसम में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? फ्रेंड्स, इसमें से जो रबी की फसल है वो गेहूं है। ठीक है, जो रबी की फसल है वो सर्दियों में बोई जाती है और बसंत में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई विधि सबसे अधिक जल कुशल है? तो करेक्ट आंसर है इसका ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ये विधि है ड्रिप इरिगेशन, इसके तहत पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरीफ फसलें मानसून पर निर्भर होती है, इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है, गेहूं खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? फ्रेंड्स, चाय की खेती के लिए भारत का असम राज्य फेमस है और सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है इसके लिए वो है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन बढ़ा, यह मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में सफल रही और इसमें सभी फसलों का उत्पादन समान रूप से बढ़ा। यहाँ पर सही स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि सभी फसलों का उत्पादन समान रूप से बढ़ा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होता है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? गेहूं, चावल, बाजरा या फिर चना को? तो सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है चावल को। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है वो है केरल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूखा क्षेत्र में मोटे अनाज उगाए जाते हैं, बाजरा कम पानी में उगता है, गन्ना शुष्क क्षेत्र की फसल है। यहाँ पर तीनों में से जो सही कथन है वो है केवल 1 और 2, क्योंकि गन्ना शुष्क क्षेत्र की फसल है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होता है। अगला है, भारत में सबसे सामान्यतः सिंचाई स्रोत कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुएं और नलकूप के द्वारा की जाती है। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्भ मरुस्थल है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में से सही है वो कौन सा है? 1, 2, 3 यहाँ पर सही, सभी के सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जो उगता सूरज का देश है वो जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है नाइल नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेजन नदी जल प्रवाह में सबसे बड़ी है, यह दक्षिण अमेरिका में बहती है, यह सहारा मरुस्थल से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो है केवल 1 और 2, क्योंकि सहारा मरुस्थल से होकर नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। अगला है, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बनाते हैं, यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप पूरी तरह से स्वतंत्र महाद्वीप है भौगोलिक रूप से। यहाँ पर सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से स्वतंत्र महाद्वीप नहीं है। नेक्स्ट है, हाल के समय में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो विश्व की जो सबसे अधिक जनसंख्या है
हाल ही में वो है भारत में। जनसंख्या के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? कौन सा? एशिया और उत्तरी अमेरिका को, तो बेरिंग जल डमरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरोप और एशिया को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूराल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, मलक्का जल डमरू एशिया को दो भागों में जोड़ता है। यह व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो हजारों झीलों का देश है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बती पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दोनों नहरें प्राकृतिक है। तो करेक्ट आंसर है एक और दो, दोनों नहरें यहाँ पर जो दोनों नहरें हैं वो यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूरोप और एशिया दोनों में ही स्थित है? तो ऐसा कौन सा देश है जो कि यूरोप में भी स्थित है और एशिया दोनों में? ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टर्की हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरिस से कौन सी नदी बहती है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है इसका सीन नदी पेरिस से बहती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह एशिया में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है यानी कि एक और दो, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एशिया में स्थित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो एंडीज पर्वत है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जल डमरू जोड़ता है? करेक्ट आंसर है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो यहाँ पर आज हमने जियोग्राफी के 100 क्वेश्चन किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।